हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अगम्या। वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की बिहाइव बुक का चैप्टर पढ़ेंगे, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इज़ अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। ये जो चैप्टर है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के बारे में हमें बताता है, जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं हिस्ट्री में। The story highlights not only his intellectual brilliance but also his kind, compassionate nature, showing that he possessed a truly beautiful mind. ये चैप्टर उनके ब्रिलियंस के बारे में ही नहीं बताता है, बल्कि उनके दयालु और जो नेचर के प्रति वो कंपैशनेट थे उसके बारे में भी बताता है और दिखाता है उनके ब्यूटीफुल माइंड को। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन में उनके क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न इन जर्मनी इन 1879। 1879 में जर्मनी में उनका जन्म हुआ। एज ए चाइल्ड ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ही स्पोक वेरी लिटिल एंड शोव्ड डीप क्यूरियोसिटी अबाउट नेचर एंड द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। जब वो बच्चे थे और जो नॉर्मल बच्चे होते उनसे वो अलग थे। वो बहुत कम बोला करते थे और अपनी जो नेचर के प्रति क्यूरियोसिटी थी वो दिखाते थे। मिस्ट्रीज़ ऑफ द यूनिवर्स, उनके प्रति वो बहुत क्यूरियस थे, जानना चाहते थे नेचर के बारे में, यूनिवर्स में जो मिस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में। Contrary to popular belief, he was not a bad student, but he disliked the rigid methods of teaching in school. मतलब वो एक अच्छे मतलब बुरे बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उन जो टीचिंग मेथड थे, स्ट्रिक्टनेस जो थी स्कूल की, वो उन्हें पसंद नहीं थी, जो कि पसंद तो हमें भी नहीं है, लेकिन वो एक जीनियस थे। लेटर ही स्टडीड इन स्विट्ज़रलैंड एंड शोड ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। बाद में वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़े और मैथ्स और फिज़िक्स में उनका बहुत इंटरेस्ट था। करियर एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस। Einstein worked as a technical expert in patent office in Bern में वो एक एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट उन्होंने काम किया। इस टाइम पे उन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी भी दी 1905 में, और एक फेमस इक्वेशन उन्होंने दी E=mc²। हिज थ्योरीज revolutionized modern physics and changed how we understand time, space and energy। उनकी थ्योरी ने जो आज की मॉडर्न फिज़िक्स थी उस टाइम पे और आज के टाइम में, उसमें एक क्रांति ला दी और उन्होंने टाइम, स्पेस और एनर्जी के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग ही चेंज कर दी। ग्लोबल रिकॉग्निशन। Einstein won the Nobel Prize for Physics in 1921, not for his theory of relativity but for his work on the photoelectric effect which was more easily understood at the time। उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिला उनकी रिलेटिविटी की थ्योरी के लिए और फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन पास्ड अवे 1955 में उनका पास्ड अवे में मतलब डेथ हुई। द टाइटल ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रिफ्लेक्ट नॉट ओनली हिज इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट बट ऑल्सो हिज ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक एंड मॉरल इंटीग्रिटी। जो टाइटल है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये उनकी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स को ही नहीं दिखाता है, बल्कि उनकी इंसानियत और जो मॉरल इंटीग्रिटी होती है उसके बारे में भी हमें दिखाता है, हमें बताता है। A man of values despite his fame, Einstein remained humble and deeply concerned about human rights, place and democracy। फेम के बावजूद आइंस्टाइन हम्बल रहे हैं, उदार रहे हैं, डीपली कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट, मतलब कि बहुत कंसर्न रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में, शांति के लिए और डेमोक्रेसी के प्रति। He was disturbed by the destruction caused by war, strongly opposed the use of science for violent purposes। जो वायलेंट पर्पसेस के लिए साइंस का जो यूज़ करते थे लोग, उसका उन्होंने अपोज किया है, उसके खिलाफ वो हमेशा रहे हैं। आफ्टर विटनेसिंग द हॉरर्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स ही एडवोकेटेड फॉर पीस एंड ग्लोबल डिसआर्ममेंट। एटॉमिक बॉम्ब के जो विटनेस रहने के बाद जो उन्होंने देखे हैं अपनी आँखों के सामने
जो डरावनी सिचुएशन थी वॉर की, एटॉमिक बॉम्ब्स की, उसके बाद में वो उन्हें मतलब हमेशा पीस को ही बढ़ावा दिया है और ग्लोबल डिसआर्मेंट, ग्लोबली अच्छाई की तरफ ही वो बढ़े हैं। इस चैप्टर से हमें मॉरल मैसेज क्या मिलता है वो पढ़ते हैं। द लेसन टीचेस द इंटेलिजेंस अलोन इज़ नॉट इनफ, व्हाट मेक्स अ पर्सन ट्रूली ग्रेट, देयर कंपैशन, ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन टू द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये चैप्टर सिर्फ हमें इंटेलिजेंस के बारे में ही नहीं बता रहा है, बल्कि एक इंसान को इंसानियत के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए ये बताता है। हमें इंसानियत की अच्छाई के लिए, अच्छाई बोल रही हूँ, इंसानियत के बेटरमेंट के लिए डेडिकेटेड रहना चाहिए, इस बारे में हमें बताता है। तो सच में एक ब्यूटीफुल चैप्टर था ऑफ एक ब्यूटीफुल माइंड के प्रति, माइंड के बारे में, ये एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो और अच्छा लगा होगा चैप्टर।